कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक एसएससी विद पंकज में। और आज अपन जो एसएससी सीजीएल और एसएससी के जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। मैं अभी सीजीएल 21 से इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ जीएसटी में राजस्थान में, और सीजीएल 22 से एएसओ था मैं, लेकिन गया नहीं उधर ना। तो अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं, तो इसको पूरा थोड़ा ध्यान से सुनना, और हो सके तो कॉपी पेन थोड़ा लेके बैठो, ठीक है, कि कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे अभी तो कुछ आया नहीं है उसका ना सीजीएल का, तो अभी क्या अपने पास टाइम है अच्छा खासा, और पूरा अपन चाहे तो पूरा भी पढ़ सकते हैं ना। तो मेजर अपने को ध्यान रखना है कि 4 टोटल सब्जेक्ट है ना, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। और उसमें प्री के नंबर आजकल जुड़ते नहीं है, पहले हमारे टाइम पे जुड़ते थे, है ना। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपका जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है ना, जैसे कि मोस्टली का मैथ्स होता है, कुछ का जीके होता है ना कुछ का इंग्लिश होता है, तो उसके हिसाब से पता लगाना है कि मेरा क्या क्या वीक है। और उसके भी पहले आपको क्या करना है कि जो किताबें रिक्वायरमेंट है बुक्स की, वो आपको ले लेनी है ना। अब आप 2 कैटेगरी में आ सकते हो। अब या तो आपने पहले कहीं कोर्स कर रखा है, आपको सिलेबस का अंदाज़ा है ना, आपको ठीक ठाक चीज़ें पता है, या फिर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो। तो दोनों के लिए अपन बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि मैथ्स, ठीक है। मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है इसका। तो मैथ्स में क्या करना है आपको कि मैथ्स की आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो नोट्स है ना, या तो खुद के नोट्स हो, या आपने खुद ने यूट्यूब से पढ़ के बना सकते हो आप, है ना। अभिनय सर हैं, गगन सर हैं, किसी के भी पूरे चैप्टर के वो देखिए लेक्चर, और उससे नोट्स बना लो अपने अपने। या फिर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग के जो नोट्स होंगे वो, ठीक है। और उन नोट्स को अच्छे से आपको आना चाहिए, उन नोट्स के बारे में हर चीज़, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रीवियस ईयर किताब चाहिएगी, और वो कोई सी हो सकती है, पिनेकल की ले आओ, राकेश यादव सर की ले आओ, किरण की ले आओ, कोई सी भी ले आओ। और उस बुक को कम से कम मिनिमम 3 बार तो आपको करना ही करना है, पूरी किताब को। और पूरी क्या करना है कि एक बार स्टार्टिंग में पूरी वो कर लोगे आप, ठीक है। फिर आपको जो सवाल उस टाइम नहीं आए पहली बार प्रीवियस ईयर में, उनको आप राउंड मार्क करोगे। फिर दूसरी बार सिर्फ उन्हीं सवालों को करोगे जो आपको नहीं है ना। और तीसरी बार भी आप सिर्फ उन्हीं सवालों को सॉल्व करोगे जो आपको नहीं है। बाकी आपकी चीज़ें हैं वो मॉक से सेटल होती जाएंगी, ठीक है। तो ये सिर्फ ये 2 चीज़ करनी है आपको मैथ्स में। एक तो अपना नोट्स बनाने अपने को, है ना, हर एक चैप्टर के। फिर दूसरा उसका प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने। फिर बाकी अपन बाद में आएंगे, है ना। फिर अपन बोलना इंग्लिश में आप क्या करना है, एक किताब आती है प्रिंट टू पैरामाउंट, सिर्फ वो किताब लेके आनी है, और कोई किताब लेके नहीं आनी, ठीक है। ग्रामर के लिए प्रिंट टू पैरामाउंट नीतू मैम की बुक है, उसको चैप्टर 1 से लेके और जो उसका 15-16 जो चैप्टर है वहाँ तक आपको रेगुलरली पढ़ना है। डेली एक चैप्टर पढ़ो, मोर देन इनफ है। 1 महीने में पूरी किताब 2 बार खत्म हो जाएगी, है ना, आराम से। ऐसी बुक है। और एक बार में समझ में ना आए तो फिर से उसको पढ़ना, समझ में आने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। क्या करना है कि 2 बार उस किताब को पढ़ के, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो लगाना शुरू करना। अब प्रीवियस ईयर किरण ले लो, एमबी पब्लिकेशन ले लो, पिनेकल ले लो, कोई से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इंग्लिश में आपको एक चीज़ और क्या करनी पड़ेगी, वोकेबलरी का आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि एक बुक आती है एसपी बख्शी की, उसमें जो वोकेब वाला पार्ट है ना लास्ट का, उसकी पीडीएफ कहीं से निकालो, या फिर मैं डाल दूंगा, उसकी पीडीएफ का प्रिंट लगा के और वहाँ से उसकी वोकेब पढ़ो, है ना। और 1 वर्ड जो आते हैं ना, वो एक एमबी पब्लिकेशन की बुक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। या फिर आप चाहो तो ब्लैक बुक ले आओ, और ब्लैक बुक की वोकेब रिवाइज कर लो। लेकिन ब्लैक बुक क्या थोड़ी बड़ी सी हो जाती है, तो आदमी का मन करता नहीं उसको पढ़ने का। तो वहाँ से पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी ब्लैक बुक से, ठीक है, वोकेब वाला पोर्शन। अब ये 2 चीज़ें कर लोगे ना, तो भी इंग्लिश में आपके बहुत बढ़िया नंबर नहीं आ पाते हैं ना, क्योंकि अपन इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, अपन उसको ऐसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। तो उसके लिए क्या है कि रीडिंग स्टार्ट करो। रीडिंग यार मैं बोलूँगा कि हिंदू पढ़ लो, तो हिंदू तुमको समझ में आएगा नहीं, है ना। तुम क्या करो, जो एनसीईआरटी है ना 6ठी से 12वीं तक की, किसी की भी, सोशल की पढ़ लो, इंग्लिश की पढ़ो, तो वो एनसीईआरटी की रीडिंग करना स्टार्ट करो, डेली एक चैप्टर। उससे क्या तुम्हारी थोड़ी रीडिंग हैबिट बने, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो पता पड़े अपने को, है ना, अपन किस लेवल पे। और थोड़ी अपने को चीज़ें समझ में आने लगे। जैसे प्रीपोजिशन के बहुत सारे सवाल तो अपने रीडिंग से हो जाते हैं ना, टेंस के बहुत सारे सवाल अपने रीडिंग से हो जाते हैं। हमने बोलते हैं कि यार ये वाली चीज़ है, यही वाली यहाँ पे फिट आनी चाहिए। तो ऐसा बहुत किस्से में हो जाएगा आपका, ठीक है। इंग्लिश के लिए इतना करो। रीजनिंग के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एक वो पिनेकल वाली बुक आती है, वो ले आओ, और डेली उसके 50 सवाल कर लो। ये मोर देन इनफ है रीजनिंग के लिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। रही बात जीके की, तो जीके क्या करना है कि 2 अपन क्या बहुत सारी किताबें ले आते हैं, दिक्कत वहाँ होती है जीके में ना, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, करंट अफेयर ही पढ़ लूँ। करो क्या ना, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है ना, टॉप फर्स्ट आने की बात नहीं कर रहा मैं, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो क्या करो, लूसेंट की बुक लाओ, एक बार उसको पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, है ना, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में। पिनेकल की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। उसके बाद आप वापस लूसेंट पे आओ, और आप ढंग से पढ़ोगे, यार ये प्रीवियस ईयर सवाल मिल रहे थे, है ना, ये मेरे को अच्छे से पढ़ना है, ये मेरे को याद करना है। और उस लूसेंट को ही बस 2-3 बार पढ़ लो, जीके में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए शुरू में प्री के नंबर जुड़ते नहीं है, तो ऐसा मत करना है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के करंट अफेयर डेली 1 घंटा वीडियो देख रहे हो, तो वो तुम्हारा कंप्लीट टाइम वेस्ट है, ठीक है।
करंट अफेयर अभी छुओ ही मत मेरे हिसाब से। तो अगर टाइम बच जाता है पूरा सब्जेक्ट करने के बाद, उसके बाद करंट अफेयर को टच करना, नहीं तो मत करना, है ना। करंट अफेयर को मेंस के लिए छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे ऑलरेडी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में अच्छे नंबर आ रहे हैं और जीके में भी तुम ठीक ठाक नंबर ला रहे हो, है ना, 15-20 नंबर, तो ठीक है, फिर तुम करंट अफेयर की तरफ जा सकते हो चाहो तो। बाकी तुम्हारी इच्छा है ना। लेकिन मैं नहीं कहता कि जाना उस तरफ। सबसे बड़ी गलती क्या मत करना है कि भाई ये मत करना है कि जीके में यूट्यूब से पढ़ लूँगा, जीके या करंट अफेयर में यूट्यूब से पढ़ लूँगा। उस चक्कर में तुम्हारा मामला गड़बड़ा जाएगा 100%, ठीक है। टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें। यूट्यूब से खाली क्या पढ़ना है, एक तो मैथ्स जो अपने को जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं वो, ठीक है। इंग्लिश भी यूट्यूब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कोई भी टीचर है वो इंग्लिश आपको 4-5 घंटे में पढ़ाओगे, वो आप आराम से आधे घंटे में बुक से पढ़ लोगे, है ना। कुछ अलग है नहीं इंग्लिश में। अपने को लगता है कि वो टीचर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, वैसा कुछ होता नहीं है। वो जो लिखा है वही पढ़ाते हैं, जो बुक में लिख रहा है ना वही मेजरली वही पढ़ाते हैं सभी टीचर। आपको फ़र्क पड़ेगा प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने से ना। और शुरू में नहीं भी लगा पाओ ना सवाल, तो घबराना नहीं है कि यार मेरे सवाल हो क्यों नहीं, किसी से नहीं होते भाई, है ना। कोई अगर अंग्रेजी मीडियम का छात्र नहीं है ना, तो ज़रूरी नहीं सवाल उससे हो जाएंगे, है ना। लेकिन तुम बार बार उसी को पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, तो अपने आप होने लगेंगे। अब बारी आती है मॉक की। मॉक में क्या करना है ना कि सिर्फ एक मॉक लो टेक्स्ट बुक के, और कोई मॉक वॉक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी की भी टेक्स्ट बुक के लो, और वो भी शुरू में, है ना, जब तुम तैयारी कर रहे हो तब तो खाली प्रीवियस ईयर के जो मॉक है ना वही दो, पूरे भी मत दो, है ना। मतलब तुम नया कोई मॉक आ रहा है ना वो मत दो, खाली प्रीवियस ईयर के जो मॉक है ना वो दो। उससे तुम्हारे प्रीवियस ईयर के सवाल भी होंगे और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना। और जब तुम्हारा सिलेबस हो जाए 90% हो जाए और तुम्हारे ठीक ठाक नंबर प्रीवियस ईयर मॉक मारने लग जाए ना, उसके बाद फिर जो दूसरे मॉक है वो देना स्टार्ट करना। बाकी उसके पहले तो प्रीवियस ईयर ही दो मेरे हिसाब से, तो वो मोर देन इनफ होता है अपने लिए, ठीक है। इतना करो, तुम्हारे नंबर ठीक ठाक आने लगेंगे। और प्री को ये मत सोचो कि यार मैं क्लियर कर ही लूँगा ना, क्योंकि कट ऑफ आजकल 150 भी चल जाती है, तो उसके हिसाब से थोड़ा चलो। अपने मॉक में जब तुम्हारे नंबर आने लगे ना 150 160, तब मान के चलना है कि अपना क्लियर है। मतलब जनरल वाले तो यही मान के चलो कि भाई मेरे को 150 नंबर तो कम से कम लाने ही लाने हैं ना। बाकी फिर नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इतना बस करो। और बहुत ऐसा मत करना है कि 50 किताबें ले आओ, किताबें वही 7-8 किताबें हैं वो लेके आओ और उन्हीं को बार बार करो, ठीक है। मैथ्स के मिनिमम टू मिनिमम 100 सवाल अपने को डेली करने हैं। मैथ्स के 100 सवाल डेली नहीं करोगे ना तो फिर वही पार नहीं पड़ने वाली, है ना। और रीजनिंग के 50 सवाल। इसके अलावा आपको डेली के डेली वोकेब पढ़नी है, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम 100 वर्ड डेली के अपने गो थ्रू होने। वोकेब कैसे पढ़नी है, अपन सोचते हैं कि रट लें वोकेब, वोकेब रटना नहीं है। वोकेब क्या करना कि जैसे वर्ड आया तो उसको रीड कर रहे हैं, है ना। डेली के अपन 100 वर्ड रीड कर रहे हैं, फिर उनको जो अपन फिर कल वापस आएंगे तो अपन इन 100 वर्ड को फिर से रीड करेंगे और देखेंगे मेरे को कुछ वर्ड याद है कि नहीं, है ना। तो जो वर्ड आपको याद नहीं है उनको राउंड मार्क कर देंगे और फिर डेली इनको ऐसे ऐसे जो राउंड मार्क है उनको रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप लास्ट तक पहुँचोगे ना तो आपको पीछे वाले लगभग सारे याद हो जाएंगे। तो वोकेब पढ़ने का ये तरीका है, ऐसे करो। और कुछ क्वेरी हो तो कुछ और डाल देना, अपन बता देंगे एक एक करके, ठीक है।